dear scholars, to my class. Today we are going to learn a very interesting lesson. Let's see. Today we will study about Dr. APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली में हुए थे और बाद में हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने. लेट्स सी. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये जो स्टोरी है ये उनके ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से ली गई है. ये इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि रामेश्वरम तमिल में थी. फैमिली में बताते हैं कि जबकि मेरे पापा ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे बट स्टिल वो वर्डली जो वाइज होता है दुनिया में रह के जो सीखते हैं वैसे थे. वो कहते हैं कि मेरे पापा के पास इन्नेट विजडम और ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट था, मतलब बहुत ही अच्छा दिमाग और बहुत ही दिल वाले थे. और अपनी मम्मी को बताते हैं कि वो बहुत ही पायस लेडी थी, इतनी ज़्यादा कि वो लोगों की सेवा करने में विश्वास रखती थी, बहुत काइंड हार्टेड थी. और ये मेंशन भी करते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे घर में कितने लोग रोज़ आके खाते जाते हैं, पर इतना ज़रूर पता है कि घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उनको कौन खिलाता है, इनकी मम्मी खिलाती हैं. और बताते हैं कि दो इनके पेरेंट्स जो थे टॉल हैंडसम थे और इनके सारे भाई बहन भी काफ़ी अच्छे थे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट बॉर्न हुए थे. ठीक है, अपने बारे में बताते हैं फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कि ये उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ऑर्डिनरी लुक्स था और शॉर्ट हाइट थी इनकी. और वो लोग अपने एंसेस्ट्रल हाउस मतलब दादाजी के घर में रहते थे, एंसेस्ट्रल हाउस में. ठीक है, जो कि कहाँ था, मॉस्क स्ट्रीट में था. ठीक है, मस्जिद वाली गली में था. ठीक. और ये कहते हैं कि माय फादर बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं मटेरियली और इमोशनली हम लोग को सिक्योर बनाते थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा लग्जरीज़ है और इनएसेंशियल कंफर्ट्स हैं वो अवॉइड करते हैं. उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि एक्स्ट्रा लग्जरी, और वही हमेशा सिखाते भी हैं. आगे ये बताते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अब्दुल कलाम उस टाइम सिर्फ 8 इयर्स के थे, और उस टाइम मार्केट में वो कहते हैं पता नहीं क्यों ऑल ऑफ अ सडन टैमरिंड सीड, इमली के जो बीए होते हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मार्केट में. ये कहते हैं रीज़न तो मुझे आज तक नहीं पता चला, बट ही यूज्ड टू कलेक्ट दिस इमली के बीए टैमरिंड सीड्स एंड यूज्ड टू सेल इट फॉर 1 आना, जो कि इनका एवरीडे कलेक्शन था. अब ये जो रामेश्वरम आइलैंड था ये आइसोलेट था बाकी जगह से, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट का जो वॉर है यहाँ पे पड़ा नहीं था. बट क्योंकि इंडिया जो है वो अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करने को फोर्स की गई थी, ठीक है, तब क्या हुआ था, जो आर्मीज़ ऑफ यूके, यूएस एंड रशिया थी वो एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी. तो क्या हुआ कि ट्रेन जो है रामेश्वरम पे रुकना बंद हो गई, तो न्यूज़पेपर के बंडल्स क्या है चलती ट्रेन से फेंक दिए जाते थे. ठीक है, अब अब्दुल के जो भाई थे कज़न शामसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर बंडल का बिजनेस करते थे और अपने साथ उन्होंने अब्दुल कलाम को भी एंगेज कर लिया. और इस तरह से अब्दुल कलाम बताते हैं अपना फर्स्ट वेज वो कमाए थे, और कहते हैं मुझे आज भी याद है कि वो कितना अच्छा लगा था वो मोमेंट जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह ली थी. प्रोफेसर अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, वो बताते हैं. और अपनी मदर से क्या इनहेरिट किया था, क्वालिटी ऑफ गुडनेस एंड डीप काइंडनेस. उनकी फैमिली जो है ये बताते हैं, और आगे चल के इंडियन कल्चर के बारे में कैसे हम लोग दूसरे रिलीजन के लोग भी अच्छे से मिलजुल के रहते थे. तो वो बताते हैं कि मेरी जो फैमिली थी वो सीताराम कल्याणम सेरेमनी के लिए क्या ऑर्गेनाइज करती थी, बोट ऑर्गेनाइज करती थी विद स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स. ठीक है, ये आइडल्स जो है वो कहाँ से कैरी किया जाता था, ले जाया जाता था कहाँ तक, टेम्पल तक. और वो टेम्पल था कहाँ, वो टेम्पल एक पॉन्ड के एकदम सेंटर में था जिसका नाम राम तीर्थ था. ठीक है, आगे चल के ये बताते हैं क्या कि इनकी जो फैमिली है इनके ग्रैंड माँ भी रामायण की स्टोरी और क्या स्टोरी, प्रॉफिट की स्टोरी सुनाकर इनको बड़ा की. फिर ये बताते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में. इनके एक फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री जो कि पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे. पक्षी लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम टेम्पल के बिग प्रीस्ट थे. और जो इनके दूसरे फ्रेंड थे उनका नाम अरविंदम और शिव प्रकाशन था. एक बार की बात बताते हैं, वो अपने साइंस टीचर के घर गए हुए थे. उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ थी. ठीक, एक हाँ अरविंदम शास्त्री के बारे में भी एक मेंशन है कि एक बार वो स्कूल में बैठे रहते हैं और स्कूल में एक नया टीचर अपॉइंट होता है.
तो वो टीचर जो है वो इन लोगों को अलग अलग बिठाना चाहता है। कहता है कि क्योंकि आप मुस्लिम टीचर हैं, मुस्लिम हैं बच्चे, और आप एक ब्राह्मण के साथ जो कि रामानंदा शास्त्री थे, आप नहीं बैठ सकते हैं। तो ऐसा अब हमारी सोसाइटी में बिल्कुल नहीं है। वो पता नहीं वो टीचर कैसे ऐसा बिहेव किया, तो ऐसा बिहेव किया उन्होंने तो अब्दुल कलाम को पीछे भेज दिया, जो कि लक्ष्मण शास्त्री, रामानंदा शास्त्री को भी नहीं अच्छा लगा। ठीक है, ये सीन था क्लास का, आप देख सकते हैं कि दोनों लोग मतलब आगे ही बैठे हुए थे और बताते हैं कि ये पायस जो थ्रेड होता है, जनेऊ, वो पहने थे कौन? रामानंदा शास्त्री, और इन्होंने अपनी टोपी लगाई हुई थी, जो कि टीचर की नज़र में तुरंत ही आ गया। और टीचर कहते हैं बस तुम अब चले जाओ, तुम लोग साथ में नहीं बैठते, तुम पीछे चले जाओ अब्दुल कलाम से और ये आगे बैठेंगे। अब ये बात दोनों को ही बहुत बुरी लगी। रामानंदा शास्त्री घर जाके अपने पिता पक्षी लक्ष्मण शास्त्री को बताते हैं कि ऐसा हुआ, और उन्हें बहुत बुरा लगा। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, अब्दुल कलाम ने तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, पर पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने बुलाया अब्दुल कलाम को और उस टीचर को भी, और बहुत डांट लगाई उस टीचर को कि आप ऐसे सामाजिक असमानता नहीं फैला सकते। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन हिंदी सो दैट यू मे नॉट रिक्वेस्ट फॉर अनदर वीडियो एटलीस्ट। तो वो बुलाकर उनको डांटते हैं कि ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव किया। हमें सामाजिक असमानता नहीं बल्कि समानता स्थापित करनी है, और इसलिए उनको डांटा भी और बोला कि बच्चों को सॉरी बोलो, और बच्चों को सॉरी भी टीचर ने बोला और उनको निकाल भी दिया। कहते हैं कि तुम आइलैंड पे भी मत दिखना अगर तुमको ऐसी अराजकता फैलानी है, ये बहुत ही गलत है। तो ये इंसिडेंट्स आपको बताते हैं कि कैसे हमारे देश में जो यूनिटी है वो बनी हुई है, कैसे अब्दुल कलाम के इतने अच्छे संस्कार थे, क्योंकि दोनों ही साइड से, जैसे इनकी फैमिली रामेश्वरम राम तीर्थ के लिए टेम्पल बोर्ड तैयार करती थी, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म था मूर्ति रखने के लिए, वैसे ही इनकी फैमिली में भी उनको सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर एक इंसिडेंट बताते हैं कि कैसे वो अपने साइंस टीचर के घर गए। साइंस टीचर का नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ बहुत कंजर्वेटिव थी। पर साइंस टीचर चाहते थे कि ये सारा जो है वो रूल ब्रेक हो, ये बैरियर्स ब्रेक हो, और ये उनको ले जाते हैं खाना खिलाने। उनकी वाइफ इनको नहीं अलाउ करती हैं किचन में बैठ के खाना खाने में, बिकॉज ही वॉज ऑफ अनदर रिलीजन। तो जो साइंस टीचर थे उन्होंने खुद बुलाया, उनको बैठाया और परोसा खाना। अब्दुल कलाम कहते हैं मुझे नहीं पता कि मेरे और उनके खाने में क्या डिफरेंस था, या खाने के बाद जैसे अपना पत्ता उठाकर फेंका जाता है वो भी मैंने किया, क्या डिफरेंस उनको लगा कि वो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया, मैंने तो सब सेम किया। अब वो जब उठ के आने लगे तो उनके साइंस टीचर ने दोबारा फिर से उनको इन्वाइट किया। अब्दुल कलाम को तो बहुत बुरा लगा, लेकिन उनके टीचर समझाते हैं कि अगर सोसाइटी के ये बैरियर्स ब्रेक करने हैं तो हमें रिबेलियन बनना पड़ेगा, हमें बगावत करनी होगी ही सोसाइटी से। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब साइंस टीचर की वाइफ अब्दुल कलाम को खुद अपने किचन के अंदर लेके गई, उनको खाना सर्व किया अपने खुद के हाथों से, और वो बैठ के खाए। इस बारी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट टू अब्दुल कलाम कंसोलेशन हिज साइंस टीचर डिसाइडेड दैट दिस प्रॉब्लम, उनको डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम्स उनको कन्फ्रंट करनी पड़ेगी अगर सोसाइटी में चेंज आना है। ये इनके तीनों फ्रेंड्स हैं जो कि बड़े होकर क्या बन गए थे, रामानंदा शास्त्री प्रीस्ट बन गए थे, अरविंदम क्या बन गए थे, बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, और शिव प्रकाशन बन गए थे एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर सदर्न रेलवेज़ में। और इस तरह से इनके पापा समझाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया था और इंडिया को आज़ादी मिल गई थी, ऑल कंट्री में पॉजिटिविटी थी। तो अब्दुल कलाम को भी लगा कि अब इनको अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहिए, आइलैंड पे नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने अपने पिताजी से बात की कि अब ये हेडक्वार्टर्स में रामनाथपुरम में जाके पढ़ना चाहते हैं। इनके फादर ने इनको अलाउ किया, लेकिन इनकी मम्मी थोड़ा हिचकिचा रही थी, तो इनके पापा ने कहा कि आप क्या हैं, आप सिर्फ यहाँ पर हमारे ज़रिए आए हैं, आपका इस दुनिया में आने का जो एम है, जो पर्पस है, वो लॉर्ड ने डिसाइड किया, वो कुछ और है, इसलिए आप जाइए आगे पढ़िए। Thanks for watching. Of course, I'll be explaining line by line of this story as I always do, and also question answers and notes I'll be sharing. As you see, this chapter is to tell you how our society is one, unique. Okay, that's all about this chapter. I hope you understood this chapter. Of course, a line by line explanation video will be shared with you very soon. That's all.
Thank you so much. Stay home, stay safe as community transmission has been started in our country. So be very safe. Take all the necessary precautions. That's all. Thank you.